मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा चैनल स्टडी ऑफ होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास की अवस्थाएं। इसमें जानेंगे कि मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं कौन कौन से होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं से होकर के गुजरना पड़ता है। पहला है गर्भावस्था। पहला है गर्भावस्था। गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। आगे है शैशवावस्था। जन्म से 2 सप्ताह जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। अगला है उत्तर शैशवावस्था। शैशवावस्था के 2 भागों में बांट दिया गया है। दूसरा है उत्तर शैशवावस्था। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर शैशवावस्था कहा जाता है। आगे है बाल्यावस्था। 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो बाल्यावस्था कहा जाता है। 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। आगे है किशोरावस्था। 12 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। 12 से 21 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो किशोरावस्था कहा जाता है। आगे है प्रौढ़ावस्था। 21 से 40 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। इसमें प्रौढ़ावस्था दिया है 21 से 40 वर्ष तक की, लेकिन अदर प्रकाशन का अगर आप जब बुक लेंगे उसमें अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि 21 से 60 वर्ष तक भी दिया हुआ है प्रौढ़ावस्था। तो आप अदर प्रकाशन का अगर बुक लेंगे तो उसमें जो ये दिया हुआ है मानव विकास की अवस्थाएं, वो अदर प्रकाशन में थोड़ा अलग उसमें भी दिया हुआ है कि कितने से कितने वर्ष तक का है, लेकिन जो होम साइंस का है इसी को आप लोग को याद रखना है। इसी को आप लोग को याद रख। अगला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास में अंतर। अगला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो देखेंगे वृद्धि मात्रात्मक जबकि विकास गुणात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, तो मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होती है। इसमें क्या होता है कि वृद्धि में माप तोल किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, गुणों का विकास होता है। इसमें गुणों का विकास होता है। आगे है वृद्धि का स्पष्ट रूप से मापन किया जा सकता है। इसमें क्या है कि वृद्धि का स्पष्ट रूप से मापन किया जा सकता है, जैसे लंबाई भार का मापन। जैसे क्या है, तो लंबाई भार। अगला है वृद्धि का स्पष्ट रूप से मापन किया जा सकता है। इसमें क्या है, वृद्धि का स्पष्ट रूप से मापन किया जा सकता है कि जैसे हो गया लंबाई भार का मापन। जैसे लंबाई और भार का मापन, तो इसका स्पष्ट रूप से मापन किया जा सकता है। जैसे लंबाई है तो उसका कितना लंबाई है, व्यक्ति का लंबाई कितना है उसका मापन किया जा सकता है। पैर से सर तक हाथ का लंबाई का मापन किया जा सकता है, चौड़ाई का किया जा सकता है, इसका भार का जो है उसका वजन किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि लंबाई और भार का मापन किया जा सकता है, मापतोल किया जा सकता है। जबकि विकास का स्पष्ट मापन एवं मूल्यांकन असंभव है। इसमें क्या है, विकास का स्पष्ट मापन एवं मूल्यांकन असंभव है। इसमें क्या होता है कि गुणों का विकास होता है, तो किसी व्यक्ति में कितना गुण का विकास हुआ उसका क्या मापतोल किया जा सकता है, मापन मूल्यांकन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। हमारे अंदर कितना गुण है उसको मापन नहीं किया जा सकता है, न मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसमें जा सकता है। इसमें क्या है कि विकास में ये भी कह रहा है कि स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता है। विकास में क्या कह रहा है, स्पष्ट रूप से मापन एवं मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसका मापन किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ हद तक इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि बच्चों में कितना विकास हुआ, उसका गुणों का कितना विकास हुआ उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से विकास में मापन एवं मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। और वृद्धि में है कि लंबाई और भार का जो शारीरिक वृद्धि होता है उसका स्पष्ट रूप से मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। आगे है वृद्धि शारीरिक अंगों का
एकांगिक विस्तार है। वृद्धि क्या है? तो शारीरिक अंगों का एकांगी विस्तार है। एकांगी विस्तार बोले तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ना, एक ही डायरेक्शन में वृद्धि करना। जैसे क्या होता है कि जो हाथ का लंबाई है, ये जब बच्चा में बढ़ता है तो क्या इधर भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है, चारों तरफ बढ़ता है? नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। ये जो लंबाई है गर्दन का, उसमें क्या होता है, क्या इधर उधर बढ़ता है? नहीं, एक ही डायरेक्शन में सीधा बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए कि एकांगी विस्तार अगर शारीरिक वृद्धि में अगर नहीं होगा तो क्या, अगर ऊपर की ओर जितना आदमी लंबा हो रहा है उतना ऐसे चौड़ा भी होगा तो क्या पेड़ के जैसा नहीं हो जाएगा? तो इसमें क्या होता है कि एकांगी विस्तार होता है। शारीरिक वृद्धि में क्या है होता है, तो एकांगी विस्तार होता है। जबकि विकास बहुमुखी और बहुआयामी होता है। इसमें क्या है कि विकास, जबकि विकास बहुमुखी और बहुआयामी होता है। बहुमुखी बोले तो पूरे जीवन भर, जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही उसमें विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विकास कहा जाता है। विकास क्या होता है, पूरे जीवन आजीवन चलते रहता है। जब से बच्चा गर्भ में होता है तब से ही चलते रहता है, और जब वो बच्चा वही क्या होता है कि अंतिम सांसों तक क्या होता है, तो चलते रहता है। गुणों का विकास इसमें होता है। विकास में क्या होता है कि गुणों का विकास होता है। व्यक्ति पूरे जीवन कुछ न कुछ सीखते रहता है। क्या होता है, लिए विकास बहुमुखी और बहुआयामी है। किसी न किसी रूप में क्या होता है कि विकास चलते रहता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, विकास किसी न किसी रूप में पूरे जीवन भर चलते रहता है, आजीवन चलते रहता है। इसमें व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते रहता है। आगे देख, आगे है वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित शारीरिक एवं मानसिक विकास परिपक्वता पर निर्भर करती है। वृद्धि क्या करती है, तो जन्मजात गुणों पर आधारित होती है। ये क्या होता है कि वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित, बोले तो अनुवांशिकता पर आधारित होता है। ये अनुवांशिकता पर क्या होता है कि आधारित होता है, तो उसका शारीरिक वृद्धि अनुवांशिकता के ही आधार पर होती है। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, या फिर उसका फेस का जो कलर होता है वो भी क्या होता है, तो ये क्या होता है इसमें कि जैसे देखे होंगे कि बच्चा को कहते हैं कि ये अपने पापा पे गया है, या ये अपने माँ पे गई है, या अपने बुआ पे गया है, या अपने चाचा पे गया है, तो ये अपने दादा पर गया है। तो इसमें क्या होता है कि जन्मजात गुणों पर क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि होती है, जन्मजात गुणों पर ही है। आगे है, जबकि विकास शारीरिक मानसिक गुणों के परिवर्तन के अतिरिक्त सामाजिक, संवेगात्मक तथा प्रगतिशील परिवर्तन लाता है। इसमें क्या कह रहा है कि विकास शारीरिक मानसिक गुणों के परिवर्तन के अतिरिक्त सामाजिक, संवेगात्मक तथा प्रगतिशील परिवर्तन लाता है। तो क्या है कि शारीरिक वृद्धि जब अच्छा से होगा तो मानसिक भी तो इसमें क्या है कि मानसिक गुणों का भी तो विकास अच्छा से होगा। अगर सही ढंग से होता है तो इसका मानसिक विकास भी सही ढंग से होगा। क्या करेगा बच्चा, तो अच्छा चीजों को सोचेगा। जब शारीरिक वृद्धि अच्छा से होगा, शारीरिक विकास अगर जब अच्छा होगा तो क्या होगा, मानसिक गुणों का भी विकास अच्छा होगा। वो सही सोचेगा, सही समझेगा। इसमें क्या होगा, मानसिक गुणों का भी विकास अच्छा होगा। इसमें आगे कहता है कि सामाजिक और संवेगात्मक। इसमें क्या होता है कि बच्चा सामाजिक गुणों को सीखेगा। क्या होगा कि समाज के गुणों को भी सीखेगा बच्चा। संवेगात्मक, इसमें संवेगात्मक बोले तो एक होता है संवेगात्मक, एक होता है संज्ञानात्मक। एक होता है संवेगात्मक और एक होता है संज्ञानात्मक। तो संवेगात्मक में बोले तो हंसना, हंसना, रोना,
संज्ञानात्मक बोले तो सीखना, ये बोले तो सीखना। इसमें संयोगात्मक बोले तो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। अगर चेहरा का आप लगेगा, अगर चेहरा का हाव भाव अगर डरने वाला कीजिएगा तो बच्चा क्या करेगा कि डर के रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इमोशनल डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास बच्चा में नहीं होता है। बच्चा में क्या होता है तो संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है। अगर आप हंसाने वाला चेहरा का हाव भाव करते हैं तो बच्चा हंसेगा। अगर रोने वाला डरने वाला अगर बच्चा को करते हैं हाव भाव तो बच्चा क्या करेगा, रोना शुरू कर देगा। लेकिन वही बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा, जब वही बच्चा अगर 10 साल का हो जाएगा तो क्या उसको आप डराने वाला चेहरा का हाव भाव अगर आप करते हैं तो क्या करेगा बच्चा, हंसे, रोएगा नहीं, वो हंस के चला जाएगा, हंस के चला जाएगा। यानी कि इसमें संज्ञानात्मक विकास होता है, वो बच्चा जानता है। इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास होता है। 10 साल का बच्चा क्या होता है कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इसमें क्या करता है बच्चा, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यही 10 साल के बच्चा के सामने आप करते हैं तो क्या करता है बच्चा कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। वो बच्चा क्या करता है, हंसता है, बल्कि आपसे वो डरेगा नहीं, वो हंसकर मुस्कुराकर चला जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है वृद्धि भ्रूणावस्था में शुरू हो जाता है। वृद्धि क्या होता है, भ्रूणावस्था से शुरू हो जाता है तथा प्रौढ़ावस्था आने तक रुक जाती है। ये क्या होता है कि वृद्धि भ्रूणावस्था से शुरू होकर के क्या होता है तो प्रौढ़ावस्था आने तक रुक जाता है, यानी कि 21 वर्ष तक चलता है। वृद्धि कितने वर्ष तक, तो गर्भ से लेकर के 21 वर्ष तक चलता है। ये क्या होता है तो गर्भ से लेकर के 21 वर्ष तक चलता है। वृद्धि भ्रूणावस्था से शुरू हो जाता है तथा प्रौढ़ावस्था आने तक रुक जाती है। वृद्धि क्या होता है तो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था आने तक रुक जाती है। ये वृद्धि क्या होता है, एक समय पर आकर के रुक जाती है। अगर वृद्धि एक समय पर आकर के नहीं रुकेगा तो पूरे जीवन अगर के शारीरिक वृद्धि होते रहेगा तो क्या होंगे, व्यक्ति कैसा हो जाएगा, आदमी कैसा हो जाएगा, पूरा पेड़ के जैसा लंबा हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि वृद्धि एक समय पर आकर के रुक जाती है। अगर वृद्धि एक समय पर नहीं आकर के रुकेगा तो उसका शारीरिक वृद्धि पूरे जीवन अगर होते रहेगा तो कैसा होगा, पेड़ जैसा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या होता है कि प्रौढ़ावस्था आने तक वृद्धि रुक जाती है। कितने वर्ष तक, तो 21 वर्ष तक वृद्धि चलता है। गर्भावस्था से लेकर के 21 वर्ष तक वृद्धि चलता है। आगे है जबकि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जबकि विकास की प्रक्रिया क्या होती है तो लगातार चलती रहती है। ये गर्भ से लेकर के कब्र तक पूरे जीवन आजीवन चलते रहता है। व्यक्ति क्या होता है, कुछ न कुछ सीखते रहता है। इसमें मानसिक गुणों का विकास होते रहता है। पूरे जीवन कुछ न कुछ सीखते रहता है। इसलिए क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे विकास में समानता होती है। विकास में क्या होती है तो समानता होती है। समानता बोले तो बच्चा अगर कोई ट्रेनिंग को अगर लेता है तो क्या करेगा कि बच्चा सीखेगा, उसमें क्या होगा, एक जैसा गुणों का विकास होगा। जबकि वृद्धि व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित होती है। वृद्धि क्या होती है तो व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित होती है। क्या दो व्यक्ति एक समान हो सकता है,
कभी नहीं हो सकता है। दो व्यक्ति एक समान कभी नहीं हो सकता है, इसलिए वृद्धि क्या है, तो व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित है। दो व्यक्ति जैसे बोले तो जो एक व्यक्ति सोच रहा है वो क्या सेम अगला व्यक्ति भी सोच रहा है? नहीं। क्या एक व्यक्ति में जो गुण है वो दूसरा व्यक्ति में भी गुण है? नहीं है। ये क्या है कि व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित होती है। वृद्धि क्या होती है, तो व्यक्तिक भिन्नता पर। अगला टॉपिक है विकास के सिद्धांत, जो आप लोग को अगले क्लास में बताएंगे। आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।